नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखी कहानी लेकर के आया हूं। यह कहानी है एक भक्त की, जिसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती थीं। कभी घर में कोई बीमार चल रहा होता था, कभी सैलरी नहीं बढ़ रही होती थी, कभी जॉब में झगड़ा होता था, बॉस से उसे लगता था कि समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। जबकि मैं इतना भगवान का नाम लेता हूं, इतना पूजा पाठ करता हूं, जप करता हूं, भगवान मेरे साथ बुरा क्यों करता है? उसके आसपास के लोग उसे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, हौसला देते रहते थे कि तुम्हारा हमेशा अच्छा होगा। तुम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हो, इतनी पूजा पाठ करते हो, तुम्हारे साथ कभी बुरा थोड़ी ना होगा। लेकिन उसे भगवान से एक दूरी सी होने लगी थी। उसे लगता था कि भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हो गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर आया तो भगवान के सामने बैठा रहा, आधे घंटे तक और पूजा पाठ करता रहा। कहने लगा कि भगवान, आज आपको सपने में आना है, दर्शन देने हैं और मुझसे बात करनी है। आज आपका भक्त आपसे बात करना चाहता है, संकट में आ गया है, आप सपने में आएंगे। इतना उसने भगवान से कहा, और कमाल की बात यह रही कि उसी रात उसके सपने में उसे भगवान के दर्शन हुए। जैसे ही उसे सपने में भगवान दिखे, उसने तो समस्याओं का भंडार लगाया हुआ था। बोलता चला गया कि आप क्या कर रहे हैं? मैं देखता हूं अपने आसपास की गलत काम करने वाले लोग मजे से घूम रहे हैं, और मैं अच्छा काम करने वाला इंसान जो हूं, मुझे एक के बाद एक समस्या का सामना करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है भगवान कि आप चाहते क्या हो। भगवान ने कहा कि यह तो चक्र है, प्रकृति का नियम है, घूमता रहता है, हानि लाभ तो सहना पड़ता है। उस भक्तों ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे आप समाधान दीजिए, मुझे अभी समाधान चाहिए। भक्त की नादान सी बच्चों वाली बातें सुनकर भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, मांग ही रहा है तो समाधान देते हैं। तो जहां दर्शन दिए थे, उस दृश्य में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ पीछे दिखाई दे रहा था। भगवान ने भक्त से कहा कि तुम्हें बरगद का पेड़ दिख रहा है? उसने कहा, दिख रहा है। भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं, सॉरी लिख करके, पर्ची बना करके, पोटली डाल करके वहां जाओ और वहां बांध करके आ जाओ, सारी की सारी गायब हो जाएंगी। भक्त को लगा ये हुई ना बात, मेरी भक्ति का परिणाम मिला है। भगवान ने मेरी सारी समस्याओं से मुझे छुटकारा, मैं अभी जाता हूं। भगवान ने कहा, सुनो, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि वहां जाने के बाद, अपनी पोटली बांधने के बाद, वहां से जब वापस आओ तो वहां से एक पुतली उठा करके लाना। भक्त ने कहा, ठीक है, देख लूंगा। उसने फटाफट से उसकी जितनी भी समस्याएं थीं उनकी पर्चियां बनाई और एक पोटली में रखी, और पोटली लेकर के पेड़ के पास गया और ले जाकर के पेड़ में बांधी। उसे एक्साइटमेंट था कि सब समस्याएं खत्म होने वाली है, जीवन में सब अच्छा होगा। वापस आने लगा तो उसे याद आया कि एक पोटली उठा करके लानी थी। तो उसने सबसे छोटे वाली पोटली ढूंढी। जैसे ही उसे लेकर के आने लगा तो उसे लगा कि कहीं इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी ना हो, मेरी जान ना चली जाए। उसने पोटली वापस छोड़ दी, दूसरी छोटी पोटली ढूंढी। उसके पास गया तो उसे लगा कि उसमें कुछ ऐसा ना लिखा हो कि मेरे किसी अपने की मौत होने वाली है। उसने डर के मारे उसे भी छोड़ दिया। तीसरी पोटली के पास गया तो उसे लगा कि मेरे किसी करीबी को कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, पूरा जीवन परेशान रहे। उसने उस पोटली को भी छोड़ दिया। चिल्लाने लगा, कहने लगा कि भगवान, ये कौन सा ऑफर है? मुझे तो मेरी पोटली वापस दे दो, मैं उसे लेकर के वापस जाता हूं। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख लूंगा, उनसे लड़ना सीख लूंगा। मुझे आपका यह एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए और कहने लगी कि बस यही बात तो समझाना चाहता था, देरी से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ आ गई। जीवन में चुनौतियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हो? ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं आती जाती रहती हैं, बस हमें उनसे लड़का आना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।